हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए और रीज़न आर। असर्शन ए कहता है कि सन से एक प्लैनेट का जो रेडियस वेक्टर होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है और इसलिए एरियल वेलोसिटी जो है प्लैनेट का वो कांस्टेंट होता है। रीजन आर कहता है कि एक सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो हमें बताना है असर्शन ए और रीजन आर करेक्ट है कि नहीं, और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, केपलर सेकंड लॉ जो है वो, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं, वो कहता है कि एक लाइन जो एक सन को एक प्लैनेट से कनेक्ट करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि एरियल वेलोसिटी जो है प्लैनेट का वो कांस्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, हम वो बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि प्लैनेटरी मोशन के केस में जो ये फोर्स है ये सेंट्रल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि फोर्स सेंट्रल है, मतलब टाउ बराबर हो जाएगा आर इंटू एफ। ये बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, और चूंकि ये दोनों आर और एफ कोलिनियर है तो आर एफ टाउ का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, डी एल बाई डी टी जो होता है वो बराबर होता है टाउ के। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ जो टाउ है यानी टॉर्क वो चूंकि 0 है तो एल जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। एल जो है हमारा वो एक कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर रिजल्टेंट टॉर्क जो उस पर एक्ट कर रहा है वो 0 है। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, यहाँ जो एरियल वेलोसिटी होगा डी ए बाई डी टी, ये बराबर हो जाएगा हमारा हाफ इंटू आर इंटू वी डी टी। ठीक है ना। ये डी ए का वैल्यू हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी बराबर इतना हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी बराबर हमारा हो गया हाफ आर वी। ठीक है ना। और चूंकि एल बराबर एम वी आर होता है इसलिए डी ए बाई डी टी बराबर हमारा हो जाएगा एल बाई 2m। पर यहाँ जो एल है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट है, इसलिए हमारा डी ए बाई डी टी भी जो है वो कांस्टेंट होगा। यही केपलर सेकंड लॉ है। तो फ्रेंड्स, केपलर सेकंड लॉ जो है जो कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है ना। फ्रेंड्स, हम यहाँ हमारा असर्शन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट है और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।